हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल एंड आई होप आप सारी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। इस बीच आईडीबीआई बैंक की साइड से एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप चाहो तो आप सारे इनके लिए फिल कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो टोटल वैकेंसी है ना, टोटल वैकेंसी 676 से आए। अब आप समझो कि अगर 676 वैकेंसी है तो आपके पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप जाओ, आप फॉर्म फिल करो और मे बी अगर आपका पेपर अच्छा गया तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और आप सेलेक्ट हो जाओगे। अगर आपका ये चल रहा है कि नहीं, अभी आप किसी और चीज की प्रिपरेशन चल रहे हो, तो एटलीस्ट अपनी जॉब तो आप सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि माइंडसेट ऐसा होता है ना कि आप एक बार किसी भी जॉब को आपने सिक्योर कर लिया, आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तब उसके बाद भी अगर आपको प्रिपरेशन करना है ना किसी और जॉब के लिए, किसी अच्छी ऑफिसर रैंक की पोस्ट के लिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसकी टोटल वैकेंसी 676 है। बाकी आगे हम लोग पूरी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या डेट है, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या है, कौन कौन से बच्चे इसको दे सकते हैं, है ना। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप बी के हैं, आप बीएससी किए हैं, आप बीए किए हैं, आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, आप किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड एक बात और है कि कंप्यूटर आपको यूज करना आना चाहिए थोड़ा बहुत। आपको ही पता है ये बैंक की जॉब है, तो वहां पे तो ज्यादातर सारे ही काम आपके कंप्यूटर में से रिलेटेड होते हैं, तो कंप्यूटर में होते हैं। तो इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं। नाम क्या है पोस्ट का? नाम है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम, जिसको आप लोग बोलते हो। ग्रेड ओ की जॉब है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 8 ऑफ मई से स्टार्ट है, यानी कि स्टार्ट हो चुका है। 20 ऑफ मई इसका लास्ट डेट है। देखो सारी चीजें इनका बहुत फास्ट चल रहा है। जनरली 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाता है, बट इन्होंने टाइम भी कम दिया है, टोटल 12 दिन का टाइम दिया है। और नेट एक दिन के बाद, मतलब 8 मई को इन्होंने रिलीज किया है एप्लीकेशन फॉर्म एंड 8 जून को आपकी एग्जाम की डेट है। ये एग्जाम की डेट चेंज हो सकती है। अगर चेंज होती है तो जो भी बैंक ऑफिशियल साइट है, आप वहां पे जाकर के चेक करते रहिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी 8 ऑफ जून है, तो 8 मई है, 20 मई तक का आपका लास्ट डेट है। अभी आपके पास टाइम है, आप फिल कर सकते हो। एग्जाम का मोड क्या होगा? एग्जाम का मोड ऑनलाइन है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा और आपको एक इंटरव्यू देना होगा। एज क्राइटेरिया की बात करी जाए तो 20 ईयर मिनिमम एज है और 25 ईयर आपकी मैक्सिमम है। अब बात आएगी कि क्या 25 ईयर से ऊपर जो है बच्चे हैं वो नहीं दे सकते है? अगर आपका ओबीसी है तो वहां पे 3 ईयर का और है, एज रिलैक्सेशन है, मतलब 28 ईयर की भी है। आप अगर आपकी एज 28 ईयर भी है तो भी आप दे सकते हो। एससी एसटी के लिए अलग एज रिलैक्सेशन है, तो वो हम लोग आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फिलहाल एज क्राइटेरिया 20 टू 25 ईयर का है। सैलरी की अगर बात करी जाए तो सीटीसी 6.14 लाख टू 6.50 लाख है। उसके अलावा वैकेंसी का देख लो, टोटल 676 वैकेंसी है, मैंने आपको बताया। अनरिजर्व कैटेगरी का 271 है। ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए 67 है। ओबीएस ओबीसी के लिए, ओबीएस बोले मैंने, ओबीसी के लिए 124 है। एससी स्टूडेंट्स के लिए 140 है एंड एसटी के लिए 74 है। टोटल आपके पास वैकेंसी कितनी आएगी? 676 टोटल वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएट आप होने चाहिए। कोई भी डिप्लोमा कोर्स एलिजिबल नहीं होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपकी मिनिमम परसेंटेज 60% होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तब आपका 55% मिनिमम चल जाएगा, अदरवाइज आपकी 60% होना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगर बात करी जाए, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में आपकी प्रोफिशिएंसी चाहिए उनको। कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर का कोई आपका टेस्ट नहीं होने वाला, लेकिन एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। एंड अगर बात करी जाए एज की तो 20 टू 25 ईयर है। एज रिलैक्सेशन की बात करी जाए तो अगर एससी एसटी है तो 5 ईयर का है, मतलब अगर 25 ईयर है तो वहां पे 30 ईयर हो जाएगा मैक्सिमम एज लिमिट, सॉरी। ओबीसी है तो 3 ईयर का है। पीडब्ल्यूबीडी में है तो 10 ईयर का है। अगर एक्स सर्विसमैन है तो 5 ईयर का है। बाकी अगर पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रिकॉर्ड्स तो उनका 5 ईयर का है। तो ये इस चीजों पे भी आप ध्यान दीजिएगा अगर आप जनरल से बिलोंग नहीं करते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेप में होगा। पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा, सेकंड आपको इंटरव्यू होगा। एंड एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वहां पे इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे, आपका नाम मैच कर रहा है कि नहीं, आपका क्वालिफिकेशन जो भी आपने एजुकेशनल क्राइटेरिया में जो आपने फिल किया है कि आप कौन से ग्रेजुएशन में आपने क्या कर रखा है, बीएससी कर रखा है, आपने बीटेक कर रखा है, बी कर रखा है, आपने क्या रखा है, वो सारी चीजें वो क्रॉस चेक करेंगे, है ना। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दोगे वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए ही होगा। तो आप पहला होगा आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। दूसरा होगा आपका इंटरव्यू। ऑनलाइन टेस्ट में देखो क्या होगा कि आपके 20 मार्क्स आएंगे और टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का, 200 सवाल, 200 नंबर, 2 घंटा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करी जाए तो 0.25,
जितने भी आपके रॉन्ग आंसर होंगे सब पे आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद सेकंड प्रोसेस आएगा ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट एंड ग्रुप डिस्कशन को क्वालिफाई करते हो, इसके बाद ही आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाओगे। जैसे आईएएस का होता है ना, यूपीएससी का, आप प्री दोगे फिर मेंस दोगे, जब आपका वो कंप्लीट हो जाएगा तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जब आपका ऑनलाइन टेस्ट को आप क्वालिफाई कर ले जाओगे तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब कुछ अपना वेरीफाई कर लीजिएगा। एक और बात, आप जो भी मोबाइल नंबर डालो, आप इस बैंक का नहीं, आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, जो भी आप मोबाइल नंबर डालो आपका करेक्ट होना चाहिए, जो भी आप ईमेल डालो वो भी आपका करेक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि उन्हें कोई भी चीजें सेंड करनी होती है, उन्हें कोई भी मैसेज देना होता है, कोई नोटिफिकेशन देना होता है, कुछ भी चेंजेस आता है, मोस्ट प्रोबेबली वो आपको ईमेल ही करेंगे। ठीक है, अदरवाइज नंबर पे दे देंगे, इसलिए नंबर और ईमेल आईडी में गलती से भी मिस्टेक मत करना, क्रॉस चेक जरूर कर लेना। अगर पेपर पैटर्न की बात करी जाए तो एक बार देख लो कितने टेस्ट है। लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस है, यहाँ से 60 क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम मार्क्स 60 है एंड टाइम जो अलॉट किया गया 40 है। इंग्लिश के लिए क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, जो टाइम अलॉट किया जा रहा है वो भी 20 मिनट का है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है एंड जो टाइम दिया गया है वो है 35। एंड सेम जो आपका जनरल इकोनॉमी बैंकिंग है, इसमें आपका 60 क्वेश्चंस आ जाएंगे और आपका 25 मिनट दिया जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फी 250 रुपीज है, 25 में बोली 250 रुपीज है आपका SC SC PWD के लिए। बट जो बाकी कैटेगरी वाले हैं, मतलब जो आपके जनरल में आ जाएंगे, ओबीसी आ जाएंगे, इन सबका 1050 है। वो थोड़ा बहुत मेजर डिफरेंस उन्होंने बना दिया है कि 250 रुपए उनका, 1050 उनका, लेकिन ठीक है, आपको जॉब चाहिए, एक बार आपकी जॉब निकल जाएगी ना, तो ये सारे छोटे छोटे चीजें मैटर नहीं करेंगे। आई नो कि आप लोग जब भी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो, उस टाइम पे एक साल में पता नहीं कितने फॉर्म फिल करने होते हैं, लेकिन ठीक है ना, अब है तो देना पड़ेगा, इसमें आप या हम कुछ कर नहीं सकते। तो 250 है SC ST के लिए एंड 1050 है बाकी सबके लिए। अगर नेक्स्ट बात करी जाए सैलरी के लिए, तो आपकी पहले 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। आप कोई सा भी जॉब देख लो, गवर्नमेंट देख लो या फिर कोई भी देख लो, तो 6 महीने की तो पहले आपसे ट्रेनिंग कराएंगे। ट्रेनिंग के टाइम पे आपकी सैलरी होगी 5000 रुपए। उसके बाद 2 महीने आपकी इंटर्नशिप चलेगी, उसमें आपकी हो जाएगी 15000 रुपए। उसके बाद जब आपको अलॉट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, जिसके लिए आपने मेहनत किया, आप सेलेक्ट हुए, तब आपको पैसे मिलेंगे ढेर सारे, यानी कि 6.14 लाख से 6.50 लाख इनका CTC है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में 1 मंथ का टाइम है। अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है, अगर आप फ्रेशर हो तो मत दो, होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि रिवीजन चाहिए होगा, टेस्ट देना होगा, आपको एग्जाम का पैटर्न चेक करना होगा, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होगा। बट अगर आप ड्रॉपर हो, रिपीट कर रहे हो, आपने पहले दे रखा है, आपका तैयार है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप फॉर्म फिल करो, वैकेंसी भी आप देख रहे हो 676 वैकेंसी है, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, एकदम गोल्डन चांस है, आप अप्लाई करो। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट आता है नोटिफिकेशन से रिलेटेड, कोई भी अगर इसमें ऐसा कोई भी आपको डाउट लगा जो कि आपको नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट करना, मैं या मेरी टीम का कोई भी पर्सन आपको रिप्लाई जरूर करेगा और पूरा ट्राई रहेगा कि अगर आपको छोटे से भी छोटा डाउट है ना, तो उसको क्लियर किया जा सके। ठीक है, अगर आप ये चाहोगे कि मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के बता दूं, तो उसमें भी सेम चीजें हैं कि रिक्रूटमेंट है किसका, जैम का, यानी कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का, ग्रेड ओ सॉरी, टोटल वैकेंसी है 676, अनरिजर्व के लिए 271, SC के लिए 140, ST का 74, OBC का 124 एंड EWS का 67। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, 8 मई से स्टार्ट हो गया, 20 मई इसका लास्ट डेट है, और जो एग्जाम की डेट है वो है आपका 8 जून। ये टेंटेटिव डेट है, मैंने आपको बताया जैसा कि टेंटेटिव डेट है, चेंज करना होगा तो वो उनकी साइट पे अपडेट कर देंगे, है ना, और अगर चेंज नहीं करना होगा तो डेट यही रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, एज 20 ईयर है मिनिमम, 25 ईयर है मैक्सिमम, बाकी कुछ एज रिलैक्सेशन भी उन्होंने दिया है। SC ST के लिए 5 ईयर का है, OBC के लिए 3 ईयर का है, ऐसे उन्होंने दे रखा है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बैचलर डिग्री चाहिए उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, जिसमें कि आपका 60% होना चाहिए, बट अगर आप लोग SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका 55% मिनिमम मार्क्स चाहिए ही उनको। नेक्स्ट बात ये रहेगी, कंप्यूटर आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके अलावा ये रही आपकी सैलरी की बात किया गया, कैरियर प्रोस्पेक्ट में भी बहुत अच्छी चीज है। धीरे धीरे आप कोई भी जॉब लेते हो ना, आप गवर्नमेंट जॉब लो, आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, कहीं पे भी जाओ, अगर आपका काम अच्छा चल रहा है ना, तो आपको टाइम टू टाइम आपको प्रमोट करते रहेंगे। ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो जॉब ली, क्या आप अभी भी वहीं पे हो। अगर आप अभी भी वहीं पे हो, मतलब आपके काम में कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर आप
का काम सही चल रहा है तो डेफिनेटली आपका प्रमोशन होगा। और ये ज्यादातर सारी जॉब में होता है, वो चाहे आपकी गवर्नमेंट हो चाहे आपकी प्राइवेट हो, ज्यादातर आपको जॉब में मिलेगा कि हाँ प्रमोशन हो रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और आपका एक बार मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। बाकी जो टेस्ट की बात करी गई है कि हाँ ये टेस्ट है, इतने क्वेश्चन आएंगे सारे टेस्ट से और ये दिया गया है कि कितने मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो अवेलेबल वैकेंसी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, बैंक डिसाइड करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो। अच्छा है, एज रिलैक्सेशन मैंने आपको ये भी बता दिया है कि क्या क्या है, 5 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर। तो अगर आप देना चाहते हो आप दे सकते हो, आपके पास अच्छा चांस है और मैंने आपको बोला कि वैकेंसी दी हुई है तो आप दे सकते हो। मेरे मानो तो आपको दे देना चाहिए। बात रही पैसे की, तो ठीक है, अगर जॉब लग जाएगी ना तो पैसे बहुत आएंगे, है ना, पैसे बहुत आएंगे। और एक बार देखो, एक बार जॉब लग जाती है ना तो आप कोई सी, मान लो आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, मान लो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बट एक बार आपका सिक्योर हो जाता है ना तो माइंड के लेवल पे आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हो। फिर जो आपकी पढ़ाई होती है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है अगर आप अपने करियर को लेकर के सीरियस हो तो। ठीक है, ये रहा, ये पूरा है, मैंने पूरा डिटेल में आपको वर्ड टू वर्ड एक एक चीज समझा दी है। मगर फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और प्लीज बताइए कि आपका क्या डाउट है।